चलिए तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं इफ थीटा इज एनी एंगल देन 90 minus theta is complementary angle for angle theta। ठीक है बच्चे, ये बात तो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में भी जानी है ना। छोटी क्लासेस में भी हमने क्लास 8 7 में जानते थे कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। कोई भी एंगल, कोई भी दो एंगल्स का सम जो है वो तब, या यू कैन से टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर कोई थीटा, एक कोई भी एंगल है, देन 90 माइनस थीटा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला साइन 54, राइट, साइन 54, सो आई कैन राइट साइन 54 को साइन 90 माइनस 36। ओके, साइन 90 माइनस 36। अब मैं जानता हूं कि साइन 90 पे, पाई बाय 2 पे या 3 पाई बाय 2 इस टाइप के एंगल्स पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड 90 माइनस करते ही हम किस में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 36। ठीक, तो सर इसमें अलग से बताने की क्या जरूरत थी। ठीक है, मतलब बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर इसमें अलग से बताने की क्या जरूरत थी, हम तो जानते हैं, हमने तो रिडक्शन फॉर्मूलेज में ये बात देख ली है ना, कि 90 माइनस थीटा का रिडक्शन हम देख चुके हैं। ठीक है, तो उसमें साइन कॉस में चेंज हो ही जाता था। ठीक है, हाँ तो वहां तो देख ही चुके हैं, बट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जैसी चीज भी आ गई ना, आगे से हम ये बोलेंगे कि भाई अगर बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर हो रही है ना, तो तब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात भी करूंगा, है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर लिया मैंने तो जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि थीटा इज एनी एंगल देन 180 माइनस थीटा इज सप्लीमेंट्री एंगल फॉर एंगल थीटा, है ना। फॉर एग्जांपल 10 18, ठीक है, 10 18 डिग्री, 10 18 को मैं लिख सकता हूँ 10 180 माइनस 62, 162 सॉरी। ठीक है, 10 18 कैन बी रिटन एज 10 180 माइनस 162। अब मैं जानता हूँ कि 10, ये 180 मतलब हमें कहाँ मिलेगा, 180 मिलता है हमको एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो कोई चेंज नहीं होता, तो ये 10 का 10 ही रह जाना है। बट 180 माइनस करते ही आप कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, आपको जाना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये 160 एज इट इज। ठीक है, ओके। और कोई एग्जांपल और ले अगर, तो cos 36 डिग्री, है ना। तो cos 36 इज नथिंग बट cos ऑफ 180 माइनस 144, राइट। सो 180 पे cos तो चेंज नहीं होगा, cos में ही रहेगा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, तो माइनस cos 144 लिखना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये एक छोटी सी टर्म मुझे डिस्कस करनी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए फिर भी
चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक, तो अगर मैं देखूं कॉलम 1 के अंदर लिखा है साइन 1 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 3 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 4 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 5 रेडियन ग्रेटर देन 0। ये सी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियन को। साइन 6 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 7 रेडियन ग्रेटर देन 0। तो हमें पता है कि अगर मैं अप्रोक्स वैल्यू देखता हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखता हूँ, तो हम वैसे तो 57 डिग्री अप्रोक्स हम बोलते हैं 1 रेडियन को। इसको हम मान लेते हैं कि अप्रोक्स मतलब 60 के आसपास। अगर अपनी कैलकुलेशन तुमको करनी है तो 60 के आसपास लेकर भी कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन 1 रेडियन ग्रेटर देन 0 मतलब साइन 60 क्या पॉजिटिव होता है, तो तुम बोलोगे यस इट इज ट्रू। ठीक है। साइन 2 रेडियन मतलब 114 समथिंग, ठीक है, डिग्री में, तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि साइन जो है पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मतलब 180 तक, 0 से 180 साइन पॉजिटिव रहता है। ठीक, अगर साइन 3 रेडियन की बात करें तो वो भी पॉजिटिव होगा, राइट, क्योंकि 3 रेडियन भी 180 से लेस ही होगा। साइन 4 रेडियन की बात करें तो वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये 4 रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, इसलिए नेगेटिव होगा। साइन 5 रेडियन, 5 6 30 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूमेगा, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। एंड साइन 6 रेडियन, तो अभी भी ये 360 से कम है, मीन्स ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये नेगेटिव होगा साइन 6 रेडियन। साइन 7 रेडियन, अब ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इट मीन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक, चलिए तो अगर बात करें कॉस में, तो कॉस के लिए तो ट्रू होगा, बट ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, राइट। कॉस 4 ये भी फॉल्स होगा, 4 रेडियन, क्योंकि 4 रेडियन 6 4 से 24, अभी भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है। 5 की बात करें तो ये ट्रू है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉस के लिए बात कर ली। अगर टेन के लिए बात करें तो बेटा जहां साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे वहां टेन पॉजिटिव होगा, या फिर हम यही भी कह सकते हैं जहां साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे तब भी ये पॉजिटिव होगा। जैसे हम इसकी बात करें टेन 1 की, तो ये तो पॉजिटिव है, टेन 2 नेगेटिव है, टेन 3 इट इज ऑल्सो नेगेटिव, टेन 4 इट इज पॉजिटिव, टेन 5 रेडियन है ना, टेन 5 रेडियन की बात करें तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, टेन 6 की बात करें तो ये नेगेटिव होगा, इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इस पर हम बात कर चुके हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पर, एक और ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट ट्रू फॉल्स, है ना। जैसे फर्स्ट साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, एंड सेकंड cos 1 रेडियन इज ग्रेटर देन cos 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो साइन के लिए अगर मैं ग्राफ देखूं तो बेटा ये 0 से 2 पाई है ना, ये हमारा है पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। 1 रेडियन का मतलब होता है किसके आसपास? 60 डिग्री का आसपास। तो बेटा 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 तो यहाँ कहीं होगा। तो 1 रेडियन मान लो अगर मैं इसके लेफ्ट में लेता हूँ, यार इट इज 1 रेडियन। ठीक है, और 1 डिग्री तो बेटा कहीं यहाँ होगा, तो 1 डिग्री पे ये वैल्यू मिल रही है साइन के को लेकर, और मतलब ये जो वैल्यू है ये दिस इज फॉर साइन 1 रेडियन, एंड ये वैल्यू जो है ये दिस इज फॉर साइन 1 डिग्री। तो यार यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि साइन 1 रेडियन जो होगा वो ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री होगा, इसका मतलब ये तो बात सही है, मतलब ये तो बात सही है, मतलब ट्रू है ना, ये तो ट्रू हो गया। एंड कॉस के लिए बात करें तो बेटा कॉस के लिए तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई बाय 2, यहाँ कहीं पाई बाय 3, तो यहाँ कहीं
1 रेडियन और यहाँ पे कहीं बेटा 1 डिग्री होगा। तो यार 1 डिग्री और 1 रेडियन, ये तो हो गया कॉस 1 डिग्री और ये हो गया कॉस 1 रेडियन। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि cos 1 रेडियन इज ग्रेटर देन cos 1 डिग्री। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं cos 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। इसका मतलब इसको मुझे cos लिखो, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम एक नोट डाल के लिख लेंगे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इसके जितनी होती है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। शायद ये बात हमें पता है। एंड साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू वो भी किसके बराबर होगी, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू, और वो कितनी होती है -1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये लिखा है एक साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3, देन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए तो इसका आंसर करना है मुझे। अब देखिए यहाँ पर अभी अभी बताया है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, राइट। तो अगर 3 साइन का सम 3 है, इसका मतलब हर एक साइन को अपने मैक्सिमम पर आना होगा। देखो अगर मैक्सिमम पे कोई साइन नहीं आया, सपोज करो ये साइन थीटा 1 लेस देन 1 है, ठीक है, तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। इसका मतलब ये है कि किसी एक साइन को तो ग्रेटर देन 1 होना होगा, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम जानते हैं कि एस साइन थीटा जो मैक्स है वो 1 है, इंप्लाइज मैं कह सकता हूं साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब अगर 1 है साइन थीटा, अगर 1 है इसका मतलब थीटा खुद में क्या होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 टाइप हो जाएगा, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। मतलब अगर साइन थीटा 1 देगा, इसका मतलब जो हमें पाई बाई 2 का मल्टीपल मिलेगा वो किसके किस y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलना चाहिए, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में तो साइन थीटा की वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ पे इसलिए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं थीटास इन 3 थीटा को 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 टाइप बोलता हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3 इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा क्या लिख दिया है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ sin थीटा इज इक्वल टू -2√6/5 एंड आल्सो थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर आपका एंगल थीटा लाई करता है, ठीक। चलिए तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उनका यूज करके मैं बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे बोल सकता हूँ कि जो कॉस थीटा होगा वो होगा प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैं कॉस थीटा को तो नेगेटिव ही लूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज लेस देन 0, राइट। तो साइन की अगर मुझे वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू है -2√6/5, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा 2 टू द 4 6 24/25, राइट। तो यहाँ से मेरे को cos थीटा देखने लग गया -1/25,
5, राइट। बेटा cos थीटा माइनस 1/5 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस मतलब -2√6/5 अपॉन -1/5, माइनस माइनस मतलब 2√6, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर साइन थीटा माइनस का 2√6/5 है तो इससे कॉसेक थीटा तो मैं वैसे ही बोल सकता हूँ कि -5/2√6, राइट। कॉस थीटा अगर आ गया तो मेरे को सेक थीटा भी पता लग गया, सेक थीटा हो जाएगा -5। और अगर मेरे को टेन थीटा पता लग गया 2√6, तो कॉट थीटा यहाँ से आ जाएगा 1/2√6। ठीक है बच्चे, चलिए तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने लिख दिया फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। cos 480, cos 480 मतलब मुझे कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है, मुझे इस एंगल को छोटा करके लिखना है, जैसा कल हमने देखा था, है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो मतलब मैं इसका आंसर दे सकता हूँ बड़ी सिंपल वे में। देखो, इसको cos 480 को मैं लिख सकता हूँ 450 प्लस 30, राइट। 450 का मतलब है 5 × 90, मतलब मैं इसको लिखूंगा cos 5 × 90 प्लस 30, राइट। अब 90 के मल्टीपल पे किस में चेंज हो जाएगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा, राइट। अब 450 का मतलब ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, 5π/2 मतलब आप y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में खड़े हैं। बेटा इधर 450 मिलेगा कहीं, ठीक है। तो 450 में हम अगर ऐड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ कहीं जाएंगे, मतलब ये हमको क्या दिखेगा, 480 दिखेगा, राइट। तो ये चेंज तो हो जाएगा साइन में, ठीक है, बट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, अगर 30 ऐड करते हैं 450 में तो हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, साइन का, साइन को लेकर साइन की बात नहीं होगी, ठीक है, कॉस को लेकर साइन की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉस है, कॉस 90 के कारण चेंज हो रहा है साइन में, वो अलग बात है, बट कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है उसको देखकर साइन बदलता है, ठीक। फिर से मैं तुमको रिकॉल करा रहा हूँ। और 30, तो 30 एज इट इज, तो साइन 30 आप जानते हैं, साइन 30 इज हाफ, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -हाफ, राइट है, बड़ा ही सिंपल था। अब इसकी बात करेंगे, इस एंगल की 1125, तो साइन 1125 डिग्री, तो मैं इसको किसके पास ले जाता हूँ, 180 के आसपास, 1080 के आसपास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1080 प्लस 40, राइट, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब 1080 का मतलब बेटा क्या है, 1080 का मतलब है कि ये हो गया 360, ये हो गया 720 और ये हो गया 1080, राइट। यहाँ पे हम 1080 पे खड़े होंगे, ठीक है। हम और 45 ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे, और ये एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल 1125, राइट। तो ये बेटा 1125 आ गया। अभी कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, हम चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्या 1080 पे चेंज होगा साइन, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो साइन का साइन ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, और ये रहा 45 एंड साइन 45 इज 1/2। इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले अगर सी की बात करें, tan ऑफ -480 डिग्री, ठीक है, तो बेटा tan ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा, तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। अब 480 के लिए तो तुम काम कर चुके हो, ठीक है, तो ऊपर से देखूंगा, ठीक है, तो इसको लिखूंगा -tan ऑफ 5 × 90 प्लस 30, राइट। अब tan 90 के पे किस में चला जाता है, कॉट में, ये हो जाएगा माइनस कॉट, है ना। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो एक माइनस इसके लिए आएगा और एक माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री इज √3, हो जाएगा बेटा इसका आंसर √3, ठीक है। लास्ट वन इज cosec -1200 डिग्री, तो cosec ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ cosec थीटा, तो एक तो मैं ऐसे लिख दिया, ओके।
अब अगर मैं इसे 90 के मल्टीपल में चेंज करूं तो ये कितना मेरे को देखने लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, माइनस कॉसेक 13 इंटू 90 प्लस 30। राइट है बच्चे। अब बेटा 13 90 के मल्टीपल में 13 आ रहा है, तो देखो ये तो हो गया पाई बाई टू, दिस इज 3 पाई बाई टू, दिस इज 5 पाई बाई टू, दिस इज 7 पाई बाई टू, दिस इज 9 पाई बाई टू, दिस इज 11 पाई बाई टू, दिस इज 13 पाई बाई टू। पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 9 पाई बाई टू, 13 पाई बाई टू। तो बेटा आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, दैट इज 1170। ठीक है, अब अगर इसमें हम 30 ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ कहीं जाएंगे। ये हमको क्या दिखेगा, 1200, राइट। तो ये हमको दिखेगा 90 पे कॉसेक चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में। तो ये हो जाएगा बेटा सेक। और हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एज इट इज है क्योंकि माइनस नहीं आया, राइट। और 30 एज इट इज, सेक 30 इज 2/√3, तो आंसर इज -2/। ठीक है बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए तो बेटा यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, मेरा प्रूव करनी है वैल्यूज। इसमें लिखा है मैंने फर्स्ट में 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा खास करना नहीं है, वैल्यूज ही रखनी है, उनका सम देख के देखना है, मतलब वो 3/2 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइन पाई बाई 6 कितना होता है, साइन पाई बाई 6 तो 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाना ये, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। ठीक है बेटा, तो 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, राइट, एंड कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 इज 1/2, तो अगेन 1/2 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, फाइन। अब ये तो हो गया 2 इंटू 1/4 प्लस कॉसेक पाई बाई 6, तो पाई पे क्या साइन कॉसेक चेंज होगा, पाई पे चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, शायद अब तो तुमको भी रट गया होगा। ठीक है, तो पाई पे कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, बट पाई ऐड होते ही, मतलब पाई में ऐड होते ही थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जिसके कारण कॉसेक माइनस का होगा। बट यहाँ पे स्क्वायर है, आप इसको देखेंगे कुछ इस तरीके से, बट इसका ये होल स्क्वायर है, और ये एज इट इज मैंने 1/4। ठीक है, ये आ गया बेटा 2/4, और क्योंकि स्क्वायर ये कंज्यूम कर जाएगा माइनस, तो कॉसेक पाई बाई 6 इज 2, सो 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, राइट। सो दिस इज 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये पूरा कैंसिल हो गया, प्लस 1 मतलब 3/2 इज इक्वल टू, राइट, हो गया। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, इसको हटा दो, इसको बेटा हम हटा देते हैं। और अब बी को देखते हैं, बी में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10, राइट है। ठीक है बेटा, तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, राइट। अब बेटा देखो पाई पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा, बट पाई माइनस करते ही आप सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, जिसके चलते साइन पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई। बेटा ये हो गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो सेक सॉरी साइन स्क्वायर पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का
स्क्वायर प्लस cos पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 sec पाई बाय 3। अब बेटा sec पाई बाय 3 तो 2 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, राइट। तो बेटा यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है, ये 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, राइट। तो ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, चलिए ये भी प्रूव हो गया। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जैसे पाई बाय 18 पाई बाय 9 इनकी वैल्यूज तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कुछ लिख के और सम करके टू इसका आंसर कर सकता हूँ, है ना, प्रूव कर सकता हूँ। तो मतलब मुझे कुछ और ही सोचना होगा। ठीक है, तो क्या सोचूं मैं, जैसे बेटा साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 तो ठीक है ना। साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। ये कितना हो जाएगा, 18 9 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 8। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने किसको लिख दिया है, ये चीज तो इसको लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 18 बनेगा, 2 9 जा 18, तो इधर 9 पाई माइनस पाई दैट इज 8 पाई बाय 18 दैट इज 4 पाई बाय 9। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। ठीक है, क्या ये क्या हुआ, ये हो गया 2 9 जा 18, है ना, 2 9 जा 18, 9 माइनस 9 2 जा 18, तो 9 माइनस 2 7। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9। अब देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 2, साइन मतलब यहाँ पे पाई बाय 2 पे साइन चेंज हो जाता है, किसमें हो जाता है, कॉस में। ठीक है, और पाई बाय 2 माइनस करते ही हम किस में जाएंगे, सेकंड सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है ना, हालांकि नेगेटिव भी कहीं होता तो स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 18, राइट, प्लस अगेन पाई बाय 2 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos में, तो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 9। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं ना कॉम्बिनेशन तैयार करूंगा, है ना, दो टर्म का, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 किसके साथ चलेगा, cos स्क्वायर पाई बाय 18 के साथ, मतलब ये इसके साथ चला गया और ये चीज इसके साथ चली गई। ठीक है, देखो लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 9। ठीक है, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, 1 + 1